हाँ जी बच्चा लोग, आप लोगों ने अभी बेटा जी अपने लास्ट क्लासेस में टॉपिक खत्म किया है बेटा जी अबाउट द सिस्टम, अबाउट द टिश्यू। आपने प्लांट के अंदर चैप्टर पढ़ना शुरू किया है बेटा जी प्लांट एनाटॉमी, और वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट के अंदर सिंपल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों ने खत्म कर दी है। अब अगला टॉपिक आता है बेटा जी यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। टॉपिक क्या आता है? मींस हाउ द टिश्यू गेट अरेंज। ये टिश्यू अगर प्लांट में है तो कैसे ये अपना ग्रुप बना बना के अपने आप को अरेंज किए हुए बेटा जी। अब हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। तो डालेंगे हेडिंग बेटा जी टिश्यू सिस्टम। एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था सच। उन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर पूरा जो भी टिश्यू है बेटा जिसने उनको ग्रुप में डाला और उसने पूरे टिश्यू सिस्टम जब बनाए तो उसने ये कहा प्लांट में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर बेटा जी पूरा जो सिस्टम बनता है, जो ग्रुप बनता है डिफरेंट टिश्यू का बेटा जी, वो उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उनकी पोजीशन के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे उसने पूरे सिस्टम को बेटा जी 3 टुकड़ों में क्या कर दिया बेटा जी यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसने कहा एक प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम होती है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं बेटा जी यहाँ पे? 3 टाइप के। उसने कहा पहला जो टिश्यू सिस्टम होता है उसका नाम होता है बेटा जी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब जरा नाम को समझ के देखिएगा बेटा जी। भाई जी पहले बात को सुनो रे, ए निष्ठा गुड़िया पहले बात को सुनो बेटा जी। उसने कहा मैं यहाँ पे टिश्यू सिस्टम का नाम रख रहा हूं बेटा जी एपिडर्मल, मतलब जो भी बाहर का टिश्यू है। जो कैसे टिश्यू बेटा जी? बाहर का मतलब है जो भी प्लांट के जो भी डिफरेंट पार्ट उनके बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा उसमें जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट टिश्यूज में इन्वॉल्व होंगे, वो कलेक्टिवली भैया जी क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मतलब जो बाहर के हिस्से में होगा। पॉइंट आता है सर बाहर के हिस्से में क्या होगा, तो मेरा पहला इसमें आंसर होगा बेटा जी सबसे बाहर बैठी होगी एक लेयर, उसका नाम क्या होगा बेटा जी आपका एपिडर्मिस। क्या बैठा होगा? आपने कहा सर अगर हम रूट को देखेंगे, किसको देखेंगे? रूट को। तो रूट में एपिडर्मिस के बाहर निकले होते रूट के हेयर। क्या होते हैं? रूट के हेयर। तो मैंने कहा भैया जी यहां बैठी होंगे बेटा जी रूट के हेयर भी इसी सिस्टम का पार्ट होंगे। आप सर प्लांट में अगर हम पत्ते को देखेंगे या फिर हम यहाँ पे एक यंग स्टेम को देखेंगे उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। पारस बेटा क्या होता है उसमें? स्टोमेटा। मैं कहूँ स्टोमेटा भी किसका पार्ट है बेटा जी? यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो मैं कहूंगा अगला पार्ट आ जाता है बेटा जी यहाँ पे आपका स्टोमेटा। थर्ड बात पे आते हैं। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्टेम है या लीफ है उसके एपिडर्मिस के बाहर भी तो कोई प्रोजेक्शन बैठा होगा। तो मैं कहूंगा अगर स्टेम के ऊपर भी कोई प्रोजेक्शन है तो उस प्रोजेक्शन के लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा जी यहाँ पे ट्राइकोम। क्या वर्ड आएगा बेटा जी यहाँ पे? ट्राइकोम। तो मैं कहूँ ये सब स्ट्रक्चर भी किस में आएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? ट्राइकोम्स भी किस में आएंगे? एपिडर्मल के टिश्यू में आएंगे। पत्ते के अंदर भी एक सेल होती है बेटा जी बुलिफॉर्म सेल। ये भी किसका पार्ट है बेटा? एपिडर्मल का। अब आपको सिर्फ बुलिफॉर्म सेल्स क्या है तो जरा सुनना वर्ड को। मेरे हाथ को देखो मेरे भाई, गुड़िया यहां देखो। ये एक पत्ता है, ये इस पत्ते के सबसे बाहर क्या है बेटा जी? एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है पैरेन्काइमा की सेल। उस सेल का नाम होता रखा हम लोगों ने बेटा जी बुलिफॉर्म सेल। क्या नाम रखा? बुलिफॉर्म सेल। सोचिएगा उस सेल ने अपने अंदर पानी को स्टोर कर लिया। पानी को क्या किया? स्टोर। तो मैं कहूंगा पानी स्टोर होगा तो सेल कैसी होगी? टर्जिड होगी, सेल फूलेगी। और सेल अगर फूलेगी तो मैं कहूंगा पूरा एपिडर्मिस कैसा रहेगा बेटा जी आपका यहाँ पे? एकदम टाइट रहेगा बेटा जी यहाँ पे। और अगर सोचिएगा पूरा पत्ता अगर एकदम से बाहर से टाइट रहेगा, मैं कहूंगा पत्ता अगर ऐसा होगा तो उसका सरफेस एरिया भी कैसा रहेगा बेटा जी? जब ज्यादा होगा तो मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा? ट्रैप करेगा और खाना बना पाएगा। बट सोचो अब यहाँ पे कि अगर बहुत तेज सनलाइट पड़ेगी तो रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो सोचिएगा जरा उस एपिडर्मिस की सेल ने पानी का कर दिया लॉस। पानी का क्या कर दिया? लॉस। तो सेल कैसी हो जाएगी? नॉट सूख जाएगी, आप कहोगे फ्लैसिड हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लैसिड और अब जरा सोचो
बाहर की जो एपिडर्मिस की सेल है वो सब के सब ने पानी को लॉस कर दे, बट पीछे जो सेल बैठी है वो सब के सब कैसे बेटा जबकि यहाँ पे रिजिड है, तो क्या होगा, पत्ता आप कैसे फोल्डेड हो जाएगा? अरे हाँ की ना? हाँ जी दोबारा। भाई आपने पत्ते के दो सरफेस पढ़े कि सर एक सरफेस का नाम होता है अबेक्सियल, एक का नाम क्या होता है एडैक्सियल, एक होता है सर डोर्सल वाला, एक कैसा होता है यहाँ पे होता है कि नहीं होता? अब आप सोचो यहाँ पे अगर एक सरफेस के ऊपर स्टोमेटा बहुत ही ज्यादा बैठे हुए, आपने कहा सर यहाँ सनरेज का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पड़ रही है और यहाँ पे लॉस हो रहा है किसका, यहाँ पे वाटर का बहुत ज्यादा, तो प्लांट क्या चाहेगा, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वजह स्टोमेटा का एक्सपोजर भी कैसा होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में वहां पे वाटर का लॉस भी कैसा होगा, कम होगा। हाँ कि ना? तो सर उसके पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है, अपने पत्ते को क्या कर ले, रोल कर ले, अपने पत्ते को राउंड अप कर ले। कैसा कर ले भाई? पत्ता या तो इरेक्टेड फॉर्म में ऐसे बैठा हुआ है, या मैं पत्ते को क्या कर लो, ऐसे फोल्ड कर लो भैया जी, और अगर पत्ता फोल्ड हो जाएगा तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो लॉस भी क्या हो जाएगा। तो मुझे पत्ते को फोल्ड करना है, कैसे फोल्ड कराऊं? मैंने कहा ये जो अपर एपिडर्मिस है बेटा जी, यहाँ पे एक सेल बैठी है, उसका नाम क्या है बेटा जी, बुलिफॉर्म सेल। क्या नाम बच्चा उसका? उसने पानी को अपने अंदर स्टोर कर रखा है, तो सेल कैसी होगी, टर्जिड होगी, तो सर पत्ता पूरा इरेक्टेड फॉर्म में ऐसे बैठा हुआ है, उन सेल्स ने पानी लॉस कर दिया। अब सोचो यहाँ पानी कम हो गया तो मतलब यहाँ वाली सेल कैसी होगी, फ्लैसिड हो गई, बट जो पीछे की साइड में सेल है वो तो सबके पानी की भरी हुई है ना, तो इनका प्रेशर कैसा है, ज्यादा, इनका प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया, तो पत्ता कैसा हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने कभी घास को देखना दोपहर के अंदर, किसको देखना, घास को, कि घास का पत्ता दोपहर में कैसा होता है। समर में जून के महीने में, जुलाई के महीने जब बहुत तेज धूप पड़ती है उस टाइम ये देखना एक घास का पत्ता आपको कैसा दिखाई देगा, आपको दिखा देखो कैसा हो जाता है बेटा जब का रोल हो जाता है। आप मेज का, सुगर केन का पत्ता देखो मेरे भाई, समर के अंदर जब गर्मी पड़ रही होती है, जून जुलाई के महीने बहुत तेज जब सनरेज आती है, अपने आप को क्या कर लेता है, रोल कर लेता है। अब सोचो अगर उसने रोल किया है तो उसकी कोई तो होगा जो उसकी हेल्प कर रहा होगा, यहाँ पे मानसिक कोई तो होगा जो उसकी क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। वो हेल्प करने वाली सेल कौन सी बेटा, जो वहां पे आपकी बुलिफॉर्म सेल है। समझ में आ रही है बेटा ये बात, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी परमजीत जी समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? तो मैं कहूंगा ऐसे हम आपका पढ़ेंगे, पहला टिश्यू सिस्टम उसका नाम क्या हो गया बेटा जी, एपिडर्मिस। उसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको बेटा जी, यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस का ही पार्ट है बेटा जी। हाँ जी एपिडर्मिस क्या है, जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या एपिडर्मिस है बेटा जी। अब आपने एपिडर्मिस के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकल गया, वो क्या बन गया, उसी एपिडर्मिस की सेल ने मॉडिफाई करके वहां पे गार्ड सेल बन गई, उसके आसपास कुछ और सेल आगे, मैं कहूंगा वो क्या बन जाएगा, स्टोमेटा। एपिडर्मिस की सेल ने बाहर ऐसे ग्रो करके प्रोजेक्शन बनाया स्टेम के ऊपर, वो क्या बन गया, ऐसे कुछ एपिडर्मिस की सेल ने कुछ इस तरह का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर दिया, तो वो क्या बन गया, पुलिफॉर्म सेल। दिस ऑल आर द आउटमोस्ट रीजन में बैठी हुई है बेटा जी, ये सब के सब बेटा जी आपकी बाहर के एपिडर्मिस के अंदर आपको दिखाई देने वाली थी। ऑल आर द पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। ये किसका पार्ट है, एपिडर्मिस। बट एपिडर्मिस में कोई एक ही तरह की लेयर नहीं है भाई कि वो एक ही लेयर है, वहां पे अलग अलग प्रकार के क्या है बेटा जी, मॉडिफिकेशन। तो मैंने कहा ये डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो बाहर बैठी हुई हैं एक अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने कहा ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, ये क्या बना है बेटा जी, सोचो मेरे भाई बाहर के एपिडर्मिस जो होगी वही तो गैस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगी, किसमें इन्वॉल्व होगी, तो उसे क्या चाहिए, स्टोमेटा। रूट के केस में उसे पानी का एब्जॉर्ब करना है तो रूट हेयर भी तो कहाँ होगी, एपिडर्मिस पे। अरे हो क्या नहीं हो, तो मैं कहूंगी ऐसे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स वहां बैठी हुई है, बट उस सब के साथ बेटा जी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव रीजन में बैठी है, वो किसका पार्ट है बेटा, जबकि यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। बात समझ में आई मेरे भाई? तो मैंने कहा सच ने ये कहा कि मैं पूरे प्लांट में अगर देखूं तो 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम है। कितने प्रकार के, 3। पहला जो टिश्यू सिस्टम वो कौन सा है, एपिडर्मल, जो कैसा है बेटा जी, आउटर मोस्ट पार्ट है। कैसा है, आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा है बेटा, जब एपिडर्मल है। सबको समझ में आया बेटा जी, वंशिका जी नींद आ रही है, ओके सर। ट्रांसपिरेशन बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म वाला सही होता है नहीं, बुलिफॉर्म सेल ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे, ट्रांसपिरेशन करने के लिए स्टोमेटा बैठा हो गया, बट यस एपिडर्मिस की सेल और पैरेन्काइमा के बने उनके सेल थी ना, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन होता है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। फिर सर उसका पानी कहां से चले जाता है, पानी तो नियर बाय सेल को लूज कर देगी गुड़िया, अपने आप को फ्लैश पानी वापस कहां से आता है,
बाकी वापस सेल से ऑब्जर्व कर लेंगे गुड़िया, वो अकेली सेल को नीचे होती तो सेल बैठी है ना बेटा वहां। हाँ जी बेटा जी, यहाँ तक की बात हुई। अब आपने कर्सर यहाँ पे एक और टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, उसका नाम बेटा जी यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पारस बेटा इस नाम से क्या समझे? ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है ये वर्ड आप लोगों ने, जूलॉजी पढ़ा आप लोगों ने। जो कंडक्शन वेसल जहां पे होती है, जहां पे भी कहते हैं जहां पे ब्लड का फ्लो होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं एनिमल किंगडम में? वस्कुलर सिस्टम, जहां वेसल्स इन्वॉल्वड है। तो मैंने कहा वैसे ही प्लांट के अंदर भी जहां से चीजों का ट्रांसफर होता है वो कौन है? जाइलम और फ्लोएम है। मैं कहूंगा इसके अंदर आ जाएंगी वो, उनका काम है कंडक्शन ऑफ द मटेरियल। मानसी बेटा क्या नाम काम उनका यहाँ पे? कंडक्शन ऑफ द मटेरियल, आइदर फूड का या फिर किसका? वाटर का। मैं कहूंगा यहां मैं पढ़ूंगा हाउ द जाइलम एंड द फ्लोएम गेट अरेंज्ड विद इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, कि वो स्टेम में, रूट में, लीव्स में किस प्रकार से अपने आप को अरेंज करेगी। मैं उनके यहाँ पे टिश्यू सिस्टम को पढ़ने वाला हूं मेरे भाई यहाँ पे, बात सुन में मेरे भाई यहाँ पे। और इनके बीच में आ जाते हैं और टिश्यू सिस्टम, उसका नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू। क्या नाम होता है बेटा जी? ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें देखो क्या आता है, वस्कुलर सिस्टम को और भैया जी एपिडर्मल को छोड़ के बीच का जो पार्ट है उसमें जो भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम आएंगे बेटा जी वो क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पे? ग्राउंड टिश्यू। इसमें पारस क्या क्या आ जाएगा बेटा जी? इसमें आ जाएगा कॉर्टेक्स। क्या आ जाएगा बेटा जी? कॉर्टेक्स। इसमें आ जाएगा बेटा जी एंडोडर्मिस। इसमें आ जाएगा बेटा जी पेरिसाइकल। इसमें आ जाएगा बेटा जी पित्त। इसमें आ जाएगा बेटा जी आपके यहाँ पे मेडुलरी रेंज। बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत है भैया जी? तो अब हम यहाँ पे एक एक टिश्यू सिस्टम को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे बेटा जी कि टिश्यू सिस्टम कैसा होता है कैसा नहीं होता है। हमें 3 टिश्यू सिस्टम पहले समझने हैं, फिर हम पहुंचेंगे अगले टॉपिक तक। फिर हम ये देखेंगे जाइलम फ्लोएम में फिर वो आपका एक स्टेम में, रूट में कैसा अरेंजमेंट होगा। फिर हम उनका पढ़ेंगे कैसा वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यहां तक की बात समझ में आती है बेटा जी? अरे हाँ कि ना? yes, चलें आगे। लिख लिया इसको? हाँ जी, सब लोगों ने लिख लिया बेटा? अब हेडिंग डालो बेटा पहले सिस्टम की। आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम। तो वहीं से शुरुआत करता हूं। आपका पहला सिस्टम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डालेगा हेडिंग और आज हमें ये खत्म करना है। बड़ा जबरदस्त टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, बड़ा मजा आएगा, डायग्राम बनेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है। कल वाले वीडियो की बातें उसमें लिंक होंगी तो इससे ये भी पता लग जाएगा कितने लोगों ने शिद्दत से उस वीडियो को देखा है। वो भी चीजें यहाँ पे करेक्टिफाई हो जाएंगी। तो चलेगा मेरे भाई, शुरू करें टॉपिक को। ईसा जी ये किताब आपके पास होती है घर पे, कोई आपसे नहीं छीन सकता इस किताब को आपके घर पे। मम्मी पापा भी यही कहेंगे बेटा पढ़ जितना पढ़ सकती है। बस मैं यहाँ पे कहूंगा मेरा सुन लो जितना सुन सकते हो बेटा जी। देखिएगा मेरे भाई, हम पढ़ेंगे बेटा जी पहला टॉपिक यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम। मतलब हम यहाँ पे जाइलम फ्लोएम को नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम ये पढ़ेंगे हाउ द जाइलम फ्लोएम अरेंज इटसेल्फ। वो कैसे अरेंजमेंट को शो करते हैं उसको यहाँ पढ़ने वाले बेटा। शुरू करें टॉपिक को बेटा जी। यहाँ पे मैं पहला टॉपिक करता हूँ बेटा जिसका यहाँ पे कि 2 प्रकार का सिस्टम होता है। एक का नाम होता है बेटा जी रेडियल। यस वेरी गुड। ये सब चीज मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को, बस अभी वो चैप्टर का पार्ट है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता था मेरे प्लांट किंगडम के अंदर आपको कि चीजें आप लोग अभी पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्म के बारे में, आगे पूरी कहानी एंजियोस्पर्म की है। तो सब बातें आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स में आएंगी। तो वो चैप्टर आ गया मेरे भाई कौन सा यहाँ पे एनाटॉमी, जहां पे आपको चीजों को समझना है कि क्या चीजें अरेंज है। तो देखिए मेरे भाई पहला अरेंजमेंट कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे रेडियल, और दूसरा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्या बनेगा बेटा जी आपका कॉन्जॉइंट। कोजॉइंट। देखो मेरे भाई जरा यहां देखिए डायग्राम को समझते हैं बेटा। ये सिर्फ जाइलम और फ्लोएम अरेंज है, बट कैसे अरेंज आप जरा ये समझ के देखो। ये हमारा सेंटर का पार्ट, और सेंटर का पार्ट है बेटा जी ये हमारा पित्त है। सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो बेटा जी।
ये हमारा क्या है, और आपने कहा सर ये भार बैठा हुआ है पेरिसाइकल, ये क्या बैठा है बेटा जी, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा पिथ और पेरिसाइकल के बीच में क्या बैठा है, जाइलम और फ्लोएम। अब मैंने कहा अगर ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर, और क्रिस बेटा मैं सेंटर से लाइन खींचता हूं ये वाली, तो बेटा लाइन मेरी क्या कहलाएगी, रेडियस। क्या कहलाएगी, रेडियस। आपने कहा प्रभु जी सर ये भी तो उसका क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। ऐसे में कितनी भी लाइन ड्रॉ करूंगा सब के सब क्या है, रेडियस। एग्री करते हो इस बात से? मैंने कहा चलेगा बेटा। हमने कहा भाई यहां बैठी हुई है बेटा जी आपके जाइलम साहब, क्या बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे आपके जाइलम बैठे हुए। आपने कहा सर इसके बगल में यहां बैठे हुए हैं अपने फ्लोएम जनाब, यहां क्या बैठे हैं बेटा जी आपके फ्लोएम। ऐसे अगला आ जाता है सर यहां फिर बैठे हुए हैं ऐसे ही जाइलम, सर फिर बैठे हुए यहाँ पे आपके जाइलम फ्लोएम, क्या बैठे हैं फिर अपने यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा सर फिर बैठा हुआ है यहाँ पे जाइलम, फिर बैठा है बेटा जी यहाँ पे फ्लोएम। अरे सब के सब यहां देख लो रे मेरे बेटा। आपने कहा सर फिर यहां बैठा हुआ है जाइलम, यहां बैठा हुआ मेरे भाई आपका फ्लोएम। आपने कहा सर फिर यहां बैठा हुआ है जाइलम, आपने कहा सर यहां फिर बैठा हुआ है ये अरेंजमेंट में आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा जी, मानसी वंशिका? इसमें मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर ये एक पिथ है, ये उसका एक रेडियस है, ये उसका दूसरा रेडियस। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, ऑन द डिफरेंट रेडियाई एज ए सेपरेट यूनिट। अलग अलग बैठी हुई, सेपरेटली बैठी हुई हैं, दोनों आपस में ग्रुप की फॉर्म में नहीं बैठी हुई मेरे भाई। मैं कहूंगा बोथ आर सेपरेटली अरेंज ऑन द डिफरेंट रेडियाई। दोनों क्या है बेटा जी यहाँ पे सेपरेटली अरेंज एट डिफरेंट रेडियाई पे। मैं कहूंगा ऐसा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, रेडियल। ओके, मैंने देखो आप लोगों को ये कहा था कि रूट में और सूट में आपको मैंने दो तरह का बेटा जी जाइलम फ्लोएम के अंदर एक लाइन बोली थी जाइलम के केस में, एक्सार्च कंडीशन और एंटार्च कंडीशन। अरे बोली थी मैंने वहां पे देखो डिफरेंस एक बात लिखी है कि जहां एक्सार्च कंडीशन वहां पे अरेंजमेंट कैसा है, अरे लिखे हैं, अरे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? देखो मैंने कहा थी बात आपको उस क्लास में कि मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी बातें कैसी होंगी, अभी नहीं बताऊंगा रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है। देखो आपने डिफरेंस लिखा होगा एक्सार्च का एंटार्च का, देखो उसमें लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है? अरे देखो पलटो अपने पेजों को बेटा जी, अरे लिखा है ये डिफरेंस? मानसी जी देखा था वीडियो, बोली थी लाइन हम लोगों ने वहां पे। तो मैं पूछूं आपसे इस तरह का अरेंजमेंट कहां दिखाई देगा बेटा जी आपको? तो रूट में। कहां दिखाई देगा? रूट में। अरे हाँ की ना? तो देखो मैं इसके साथ क्या लाइन बोलता हूं, इसका एग्जांपल है बेटा जी रेडियल वाले का। यहाँ पे डाइकोट या मोनोकोट कोई भी प्लांट की रूट हो, उस रूट में अगर आप देखोगे जाइलम एंड फ्लोएम कैसे है, तो कैसे है बेटा जी आपके रेडियल है। एक और वर्ड, जब भी रेडियल अरेंजमेंट होता है वहां पे हमेशा कंडीशन कैसी होती है, एक्सार्च। कैसी होती है? इसका क्या मतलब है कि जो पुराना वाला है वो आएगा एक्सार्च। तरुण एक्सार्च, एक्स बोले तो बाहर, आर्च बोले तो बिगनिंग। पहले कौन बना? प्रोटो। तो प्रोटो कहाँ है? बाहर, और मेटा कहाँ है? अंदर। मैं कहूंगी एक ऐसी कंडीशन जहां पे प्रोटो जाइलम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड एंड मेटा जाइलम डेवलप ऑन द इनर साइड ऑफ द प्रोटो जाइलम। ऐसी डेवलपमेंट का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। अरे था कि नहीं था? वो सारे वर्ड कनेक्ट हुए मेरे भाई यहाँ पे।
तो आपको लिखना है मेरे भाई, यहाँ पे कंडीशन कैसी होती है, एग्जॉस्ट। पारा जी कंडीशन कैसी होती है, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, बोलो मेरे बेटे, सारे वर्ड समझ में आए कि नहीं आए मेरे भाई। क्रिस मक्कर देखा था वीडियो, ये सब बात लिखे हैं वहां पे। आपको ये लिखना है कि जैसा डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, किसी की रूट हो, किसी भी रूट में अगर आप देखोगे जाइलम और फ्लोएम सर कैसे बैठे हैं, तो आप ये कहोगे सर वो ऐसे बैठे हुए। कैसा है मेरे भाई, रेडियल अरेंजमेंट है उनका। कैसा है, ये बात पता है कहां समझ में आनी है आपको, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम डायग्राम है। मैं एक भी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वो सारे डायग्राम आपसे बनवाऊंगा मेरे भाई। सोचो जरा, मैं ये कहता हूं कि भाई डाइकोट की रूट का डायग्राम बनाओ, सेंटर का पार्ट, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए क्या बात, कि सेंटर के अंदर क्या बैठा है, पित्त, और पित्त के बाहर क्या बैठा है, जाइलम और तो मैं कहूंगा जाइलम फ्लोएम ऐसे बैठा होगा, और मैं वहां पे कहूंगा मुझे लेबल कर दो, मेरे को लेबल कर दो प्रोटोर मेटा। क्या लेबल कर दो, प्रोटोर। अब क्या कहोगे सर, डेफिनेटली यहाँ पे बाहर कौन बैठा होगा, प्रोटोजाइलम होगा। और अगर अंदर वाले पार्ट में देखोगे तो कैसा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। जब अगर ये कंसेप्ट दिमाग में डल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर भी तो समझ में आएंगे ना आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी फिर तो आप लोगों को। अरे हाँ कि ना, आपको ये टॉपिक समझना है कि सिस्टम का अरेंजमेंट कैसे बनने वाला, फिर डाइकोट की रूट, स्टेम, मोनोकोट वगैरह सब आप धक्का-धक बना दोगे, 1 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके सारे। अरे समझ रहे हो बात को, कंसेप्ट को दिमाग में डालो, रटना कुछ नहीं है भाई, डायग्राम हमें देखना नहीं है एनसीईआरटी बुक में क्या है, आप खुद बना के मैच करना कि मेरा वैसा बना कि नहीं बना, आप कंसेप्ट को पकड़ो मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, चाहे डाइकोट की रूट हो चाहे मोनोकोट की रूट हो, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। कंडीशन कैसी मिलेगी, एग्जॉस्ट मिलेगी। कैसी मिलेगी, कंडीशन मिलेगी आपको सेंट्रीपिटल। चले भाई आगे, हाँ जी हो गया, ये डायग्राम वगैरह बन गए। निशा जी कोई दिक्कत आ रही है, रंगा साहब। अगला टॉपिक क्या लिखा है, नाम को समझते हैं पारस जी, यहाँ पे एक ही रेडियस दोनों बेरी जुड़ गए, कोऑपरेशन है दोनों में। क्या है भैया जी, अब जरा उसी डायग्राम को देखो मेरे भाई, यहाँ पे जरा कहानी के हिसाब से कि सर ये हमारा सेंटर का पित्त है, ये हमारा सेंटर का क्या है गुड़िया, आंसर जी क्या है, ये हमारा पित्त। आपने कहा सर ये बाहर बैठा हुआ है पेरिसाइकल, क्या बैठा है ये बाहर, पेरिसाइकल। सर इसके अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम बना दिया आपने, बना दिए। आपने कहा सर पीछे वाला जो पार्ट है वो हम कह देते हैं कुछ ऐसा है, और आगे वाला कुछ ऐसा वाला पार्ट है। मैंने कहा भैया जी पीछे बैठा हुआ है फ्लोएम साहब, आगे बैठे हैं भैया जी जाइलम। ऐसा फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको बोल रहा हूं, चीजें चेंज करेंगे आगे जाके, बट वंशिका में बात को ये समझना है। ऐसे आपने कहा सर ये सेंटर का पार्ट है, यहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, दीपिका दी क्या ड्रॉ करता हूं, रेडियस। निष्ठा बेटा रेडियस ड्रॉ कर दिया मैंने, अरे कर दिया। आगे कौन आ गया, पीछे कौन आ गया, एक ही रेडियस पे दोनों आ गए। क्या यहाँ पे स्वागत साहब दोनों अलग अलग बैठे हैं कि दोनों एक साथ बैठे हैं, वहां पे आपने क्या कहा था, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट एज ए सेपरेट यूनिट, कहा था ना। यहाँ पे वो एक बंडल की फॉर्म में है, अरे कैसे है बंडल। तो डेफिनेशन क्या बना दूं बेटा जी, when xylem and phloem are present on the same radii in the form of a bundle। बस इतना सा लिख लेना मेरे भाई, लिखो xylem and phloem are present on the same radii in the form of a bundle। मतलब यहां पे सेपरेट यूनिट नहीं है, यहां पे भैया जी वो एक बंडल में एक जॉइंट की फॉर्म में बैठे हुए हैं। डायग्राम आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम में भी बहुत बदलाव आएंगे तो फिर हम डायग्राम बनाएंगे। गुड़े ने बना लिया, चलो कोई बात नहीं। देखिएगा मेरे भाई आप जरा कहानी को आप पलटते हैं। अब आपने कहा सर वो एक बंडल की फॉर्म में है, आपने सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिखी है चिंकी बेटा यहाँ पे कि जाइलम फ्लोएम क्या है, यहाँ पे बंडल की फॉर्म में है और एक ही रेडियाई पे, बट मैंने ये नहीं बताया आपको कौन अंदर है कौन। अब हमें ये बताना पड़ेगा, अब हमें ये
कि कौन तो अंदर है, कौन यहां बाहर है, कौन का कितना नंबर है, ये बात हम करेंगे वहां पे स्पेसिफाई। हम वो क्या करेंगे? तो भैया जी हमारा हम इसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इसके और डिवीजन कर देते हैं। और मैंने पहला नाम दिया यहाँ पे कोलेट्रल। क्या नाम दिया बेटा जी मैंने? देखो रे बच्चा, यहां देखो जरा डायग्राम को। मैंने कहा इसके फिर दो टाइप है, ओपन या फिर कैसा बेटा जी? क्लोज। देखो रे बेटा, यहां देखो रे, सब डायग्राम को समझो मेरे भाई। सेम कहानी पे आते हैं बेटा। ये है हमारा पित्त। हे मानसी, ये क्या है? वंशी का गुड़िया, ये भार क्या बना दिया हमने? पेरिसाइकल। हमने कहा भैया जी बाहर बैठा है फ्लोयम। बाहर कौन बैठा है? और अंदर कौन बैठा है? जाइलम। मैंने कहा भैया जी अंदर बैठा हुआ है जाइलम एंड बाहर बैठा है क्या? और उनके बीच में बैठा हुआ है लेटरल मेरिस्टम। उनके बीच में बारस बेटा क्या बैठा है? यानी उनके बीच में बैठा हुआ है कैम्बियम। और अगर बेटा एक बात को बताओ, उनके बीच में कैम्बियम बैठा, उनके बीच में लेटरल मेरिस्टम बैठा हुआ है, तो आप लोग जानते हो कि मेरिस्टम अगर बैठा है मतलब डिवाइडिंग एबिलिटी को शो करता है। मतलब ये आगे डिवाइड करके फिर दोबारा क्या बनाएगा? फ्लोएम और जाइलम को बना सकता है। अरे हाँ है ना? तो मैंने देखो आपको नाम लिखवाए थे प्राइमरी और सेकेंडरी, कि जो प्राइमरी ग्रोथ में बने वो क्या है? प्राइमरी। जो सेकेंडरी ग्रोथ बने वो क्या है? सेकेंडरी। जो एपिकल का भैया जी आपका डेरिवेटिव था प्रोकैम्बियम, वो जिसको बनाता है वो तो क्या होता है? प्रोटोजाइलम। और जो भैया जी लेटरल मेरिस्टम बनाएगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ वो क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम। लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम ये वर्ड? अरे लिखे थे। अब एक बात सोचो, अगर बीच में ये जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बैठता है, मतलब इन द फ्यूचर ये प्लांट अपने जाइलम फ्लोएम के नंबर को बढ़ा सकता है और ये लेटरल ग्रोथ भी कर सकता है, ये डायमीटर भी अपना बढ़ा सकता है। तो मैं कहूंगा ऐसा जिसमें अभी भी ग्रोथ के दरवाजे खुले हुए हैं, जिसमें ग्रोथ के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, वो क्या है? ओपन है। वो क्या है? ओपन। सोचो, मैं इसी डायग्राम में अगर ये कह दूं कि बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो निष्ठा जी क्या हो जाएगा? है? क्या हो जाएगा? क्या क्लोज? मतलब उसकी लेटरल ग्रोथ, उसका डायमीटर बढ़ने के दरवाजे आपने क्या कर दिए? बंद कर दिए। अरे हाँ कि ना? तो मैंने मान से यहां बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। किसको बेटा जी? सेकेंडरी ग्रोथ का। तो मैं कहूंगा वो सिस्टम कैसा बन गया? अब पॉइंट आता है पहले सर कोलेटरल की डेफिनेशन क्या है? तो मैं कहूंगा ये डेफिनेशन क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एज ए बंडल एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। अगर जाइलम की आउटर साइड में बैठा है कौन बेटा जी? फ्लोएम। वो कंडीशन क्या है बेटा जी? कोलेटरल। अरे मेरे भाई और मेरे बेटा, मेरी बात को सुनो, पहले सुनो। मैंने कहा भैया जी कॉन्जॉइंट है, मतलब वो एज ए बंडल है, एज ए बंडल और द सेम रेडियाई है, बट उस रेडियाई में बाहर बैठा है कौन? फ्लोएम। अंदर बैठा है कौन? जाइलम। तो वो क्या है? कोलेटरल। उस कोलेटरल में उन दोनों के बीच में बैठा है कैम्बियम, तो क्या है? ओपन। कैम्बियम नहीं बैठा है तो क्या है? क्लोज। सारे वर्ड क्लियर हो रहे भैया जी? इसका डायग्राम भी सेम ऐसा ही बनेगा, बस बीच में क्या नहीं होगा? आप डायग्राम को और अच्छा बना सकते हैं कि आप आगे वाले पार्ट को या तो भैया जी डॉटेड कर लीजिएगा, जाइलम वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डॉटेड कर ले ऐसे, और फ्लोएम को हम क्या रखें यहाँ पे? सिंपल सा रख ले, ताकि हमें क्या हो जाए? सिग्निफाई हो जाए क्या क्या चीज है यहाँ पे। अरे हाँ कि ना? तो डेफिनेशन से लिखो कि लिख लोगे भाई? सचिन भाई साहब को दिक्कत? सही चल रहा है? चलो भाई हाँ तो नहीं बना लो, मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ। वंशिका देखो गुड़िया मैंने क्या कर दिया अभी यहाँ पे। ये डिफरेंसेस डायग्राम है। क्या डिफरेंस है गुड़िया? यहाँ कैम्बियम मैंने लेबल नहीं किया कहीं भी, मैंने ये कह दिया मानसी बेटा ये तो है फ्लोएम और बेटा ये क्या है? मैंने कहीं भी यहाँ पे कैम्बियम को लेबल नहीं किया।
तो मैं कहूंगा ऐसी जो कंडीशन मुझे दिख रही है वो है बेटा जी यहाँ पे क्लोज, और जहां मैंने कैम्बियम बना दिया वो है भैया जी ओपन। अब आती है बात एग्जाम्पल की। किसकी बात आती है? पहला पॉइंट यहां देखिएगा बेटा जी, ओ बच्चा लोग, हमने बात की सर कॉन्जॉइंट कहां होता है। तो पहला पॉइंट भाई प्लांट में तीन तो चीज मैं बात करूंगा यहाँ पे, या तो होता है भैया जी स्टेम, या होता है रूट, या फिर होता है लीव्स। रूट में हम बता चुके हैं कौन सा है, बाकी बचे कौन, मतलब दोनों में कैसा होगा, कॉन्जॉइंट होगा। तो मैंने कहा पहला वर्ड चाहे मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, तो मैं कहूंगा जो भी हमारे लीव्स पढ़ेंगे, जो भी भैया जी स्टेम पढ़ेंगे, उनमें कैसा पढ़ेंगे, कॉन्जॉइंट। पहला पॉइंट सही है। आपने कहा कॉन्जॉइंट में सर कौन सा पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगा भाई पढ़ेंगे हम यहाँ पे कोलैटरल, दोनों में। सब तक अब तक बात सेम। अब अगली बात कहां चेंज आता है, सुनेगा बेटा जी। जब मैं बात करूंगा डाइकोट की, किसकी बात करूंगा, डाइकोट, तो मैं कहूंगा डाइकोट की स्टेम में कैसा होता है, मैं कहूंगा भैया जी मोनोकोट किस टाइम में कैसा होता है, क्लोज। इससे मुझे एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में। चंद्रा साहब क्या क्वेश्चन आ गया, सेकेंडरी ग्रोथ कौन से प्लांट में नहीं होती, मोनोकोट में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई उसमें कैम्बियम ही क्या है, एब्सेंट, लेटरल मेरिस्टेम ही क्या है, मुझे दिख रहा है आंसर में, हाँ कि ना, रवि साहब दिख रहा है ये बात हमें, कि हमें दिख रहा है कि यहाँ वो सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं करेगा। अभी कुछ भी चीज हुई उसको हम पहुंचेंगे नहीं, अभी हम कैम्बियम ही यहाँ पे एब्सेंट है। बोलेगा बेटा यहां तक की बात समझ में आई आपकी, अरे हाँ कि ना। अब बात ऐसी है कि सर ये तो थी जनरल सी बात, ये तो क्या थी, बट अब आती है कुछ स्पेसिफिक बात है। ऐसा नहीं कि सब डाइकोट में ऐसा ही होता है, सब में ऐसा नहीं होता, मोनोकोट में तो ऐसा होता है, बट हर डाइकोट में ऐसा नहीं होता है। कुछ डाइकोट ऐसे हैं जो इनसे बाहर निकल गए, कुछ डाइकोट इनसे बाहर निकल गया। वो डाइकोट जब इनसे बाहर निकले तो वहां पे वो क्या स्पेशल बन गए, उस स्पेशल की बात भी करेंगे आपके साथ में। यहां तक की बात सही है, आगे बढ़े भैया जी बात में, अब आगे चलिए। मैं डायग्राम कटा दूं बेटा, क्रिस मक्कर, परमजीत, चलेगा। ये हमने ओपन और क्लोज को खत्म किया, हमने रद्द कर दिया उस डायग्राम। अब बेटा हमने डायग्राम में अगला टाइप लिखा बाइकोलेटरल। सारे बेटा देखो मैंने क्या नाम लिख दिया, बाइकोलेटरल। यहां क्या लिखा था, कोलेटरल का मतलब क्या था, बाजू में। यहां क्या हो गया, दोनों बाजू। यहां बात क्या हो गया, डायग्राम को देखो जरा, डायग्राम की गंभीरता को समझो। ये बीच में क्या है, सीखिए बेटा, पिच क्या है, आपने कहा सर ये हमारा बाहर जो बैठा है वो क्या है, ठीक बात है। अब आपने कहा सर यहां बैठा हुआ है, क्योंकि एक बात तो हमें समझ में आ गई कि सर ये है तो कॉन्जॉइंट ही, तो मतलब ऑन द सेम रेडिया ही है, और दोनों जैसे बंडल के फॉर्म में बैठे हैं, सही बात है। आपने कहा सर बाहर बैठा है फ्लोएम, अंदर बैठा है फ्लोएम। आपने कहा सर बाहर बैठा है फ्लोएम, अंदर बैठा है क्या, और बीच में बैठा है जाइलम। तो मैं क्या बोलूं मेरे भाई, देखो मैंने कोलेटरल में क्या बोला था आपको, चंद्रा जी कोलेटरल में क्या बोले थे हम, फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, यही ना बोले थे। लाइन चेंज कर दे अब यहाँ पे, फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द, बोथ द साइड कौन सा, आउटर और इनर। तो जाइलम के दोनों साइड में, आउटर में किसमें बेटा जी, इनर में क्या बैठा सचिन, यहाँ पे बेटा जी आपका फ्लोएम बैठा है, अरे हाँ कि ना। और दोनों के बीच में हमेशा बैठा होता है बेटा जी कैम्बियम।
तो मतलब इसका एक ही बात है, जब भी आपको दिखाई देगा बाइकोलेटरल, वहां पे हमेशा कंडीशन कैसी होगी बेटा जी, ऑलवेज ओपन। वहां कंडीशन एक ही होती है, कौन सी बेटा जी, मतलब कैम्बियम इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दरवाजे हमेशा के लिए क्या है बेटा जी, खुले हुए। सही बात है बेटा? अरे हाँ या ना? अब लिख दो इसका एग्जांपल। ये दिखाई देगा हमें कुकरबिट्स में और सोलेनेसी फैमिली में, कुकरबिट एंड सोलेनेसी। दोबारा बोलो बेटा। नहीं बेटा, फ्लोएम बीच में नहीं आता है। नहीं गुड़िया, रीजन नहीं। हम देखो गुड़िया क्या पढ़ रहे हैं गुड़िया, हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई कैसे कैसे अरेंजमेंट है। तो हमने डाइकोट में देखा है कि वो ओपन टाइप का होता है, बट कुछ डाइकोट ने अपनी कंडीशन क्या कर रखी है, चेंज, उनमें कुछ स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट। तो हमने वो अरेंजमेंट आपको बता रहे कैसा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो कुछ भी नहीं समझ में आता हमें, बट ये अरेंजमेंट उसने क्या कर रखा है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। फायदा देखो, फ्लोएम का नंबर उसने बढ़ाया तो नो डाउट फूड का कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पे, बट उसका उसे क्या प्रॉफिट मिला वो हमें लॉजिक समझ में नहीं आता है वहां पे। बढ़िया, मान लीजिए अभी तक हमारे ज्ञान से क्या है वो चीज यहाँ पे दूर है मेरे भाई, हमने ये तो देख लिया वो चीज अभी हमें ऐसा दिखाई दे गया, बट वो क्या लॉजिक है वो हमारे ज्ञान से अभी दूर है मेरे भाई। सर एक और पार्ट दे गया। हाँ जी बेटा, अभी एक और पार्ट है, उसके फिर 2 पार्ट आएंगे। हाँ जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई? ए ईसा गुड़िया, यहाँ तक का ठीक है, चले आगे। एग्जाम्पल क्या लिखे भाई, कुकरबिट्स, और क्या लिखा मेरे भाई, सोलेनेसी फैमिली। चले भैया जी, चलो अब आते हैं तीसरी कंडीशन, कोसेंट्रिक। क्या समझ में आता है नाम से? सेंट्रिक होगा, मतलब दोनों का। सर दो सर पॉइंट को समझो, पॉइंट क्या है, जाइलम फ्लोएम बंडल में ही है, जाइलम फ्लोएम। देखो ये इस वर्ड को भूलो मत मेरे भाई, इस वर्ड को भूलो मत, सब किसके टाइप है, कॉन्जुगेट के टाइप है ना, तो है तो बंडल के फॉर्म में। यहाँ वो एक बाहर था एक अंदर था, यहाँ दोनों साइड में क्या आ गया, फ्लोएम आ गया। यहाँ पूरी इक्वल एरिया कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, पेरिफेरी पे नहीं, यहाँ पे चीजें स्पेरिकल है, यहाँ चीजें कैसी है। अब देखेंगे मेरे भाई यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो 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 देखो, एक मिनट गुड़िया सबर करो सबर करो, मैं सिंपल से एक वर्ड बोलता हूँ, लेप्टोसेंट्रिक, सब बातें क्लियर हो जाएंगी, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, 2 टाइप गुड़िया, देखो वर्ड देखो, वर्ड देखो, पहले वर्ड देखो, सारी बेटा समझ में आएगा सब। लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टो वर्ड किसके लिए यूज किया था आप लोगों ने? अच्छा, फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट को आपने कहा था लेप्टोम, कहा था, उसके लिए क्या वर्ड आया था, हेड्रोम। अरे भाई लाइव क्लास में, वो लाइव मेरे को लेक्चर में थी ये बातें वहां, और लैपटॉप में एक ही चीज आती, कौन से स्यूट, वो ट्यूब पढ़े हैं ना भाई, सही बात है। मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, लैप्टो मतलब मैं फ्लोएम की बात कर रहा हूँ, सेंट्रिक मतलब वो क्या है, डायग्राम को समझो भैया जी, ये आपका भैया जी पिथ है, ये बेटा क्या है, और भैया जी ये क्या बैठा है, पेरिसाइकिल है। यहां पे गुड़ियों पैरेलल बंडल के फॉर्म में नहीं, यहां पे है बेटा जो ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, मस्कुलर बंडल, स्पेरिकल फॉर्म में। अब क्या है, सेंटर का जो पार्ट है उसमें तो बैठे हैं अपने फ्लोएम साहब, क्या बैठे हैं, फ्लोएम, और उसकी पेरीफेरी का पार्ट जो है उसमें बैठे हैं कौन भैया जी, जाइलम साहब। तो अब जरा वर्ड को सोचो, कोसेंट्रिक, दोनों यहाँ पे सर्कुलर मैनर में है, कैसे हैं, पॉइंट को समझो मेरे भाई, रटने का नहीं है, समझने का बातें। एक भार है, फ्लोएम भार है, जाइलम अंदर है, जाइलम के दोनों साइड में, मैंने कहा 2 साइड, आउटर और इनर, बाजू में तो नहीं था ना। अब मैंने क्या कह दिया,
उसके तो चारों तरफ ही क्या है चीज सराउंड कर रही है उसे भैया। तो मैंने कहा एक फ्लोएम के चारों तरफ स्पेरिकल फॉर्म में डेवलप हो रहा है कौन मेरे भाई आपका जाइलम। मैंने कहा सेंटर में कौन बैठा है यहाँ, तो देखो फ्लोएम के लिए वर्ड क्या लिखा, वो सेंटर में, बाकी क्या है उसके पेरिफेरी पे। ठीक वर्ड है। अगले वर्ड पे आते हैं, क्या नाम देखो अगला बेटा जी, हेट्रोसेंट्रिक। डायग्राम में हल्का सा बदलाव क्या कर दे सर, ये पिथ है, पिथ के ऊपर मानसी बेटा ये पेरिसाइकल है। ए गुड़िया ये हमारा क्या है यहाँ पे वस्कुलर बंडल है, बीच के अंदर आ गया भैया जी आपका क्या जाइलम, तो बाहर क्या बैठा है। इसलिए मैंने कहा कि आप एक को कर लो डॉटेड, जैसे आप अगर जाइलम को डॉटेड करने लगे उसे डार्क कर रहे हो तो आपको दिख रहा है यहाँ डार्क कहाँ है बाहर, यहाँ कहाँ आ गया अंदर। अरे हाँ की ना, ये बाहर बैठा है बेटा जी फ्लोएम। आगे बेटा जी ठीक है। एग्जाम्पल बेटा जी ये होता है फॉन्स के राइजोम में। मुझे निष्ठा गुड़िया बताएगी मैंने क्या लिख दिया। फॉन्स के राइजोम, निष्ठा गुड़िया बताओ मुझे क्या लिख दिया मैंने। ये वर्ड याद आ रहे हैं क्या आप लोगों को? फॉन मतलब मैं टेरिडोफाइटा की बात कर रहा हूँ। राइजोम उनमें आपने कहा था कि भैया जी एडवेंटिशियस रूट बैठी होती है, यही ना कहा था। तो उनकी जो एडवेंटिशियस रूट होती है उन रूट में जो टाइप ऑफ द अरेंजमेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम का वो कैसा है बेटा जी हेड्रोसेंट्रिक होता है। चले मेरे भाई मैंने एंजियोस्पर्म के एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि उनमें ऐसी कंडीशन दिखाई नहीं देती। हम बातें करते हैं किसकी बेटा जी यहाँ पे लेप्टोसेंट्रिक की। किसकी? इसका एग्जांपल में आता है बेटा जी प्लांट, उसका नाम है युक्का। इट्स ए फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट बेटा जी नाम है युक्का प्लांट। सर इनमें कैम्बियम कोई से नहीं होता? नहीं, क्लोज सिस्टम मेरे भाई, सिस्टम क्लोज। मैंने कैम्बियम नहीं पढ़ाया है आपको, मैं कहूंगा सिस्टम कैसा है बेटा जी यहाँ पे क्लोज है बेटा, इट्स ऑलवेज क्लोज। सर उधर वाला एंजियोस्पर्म में नहीं होता? ऐसा कोई डेवलपमेंट देखे नहीं कि ऐसा होता क्यों नहीं, इसका कोई रीजन सर नहीं। फिर क्या फॉन्स की हाइट नहीं बढ़ती? कौन कहता है उसकी हाइट बढ़ती है? मतलब आपने देखो हेलो हेलो ये पढ़ा है आप लोगों ने, लेटरल मेरिस्टेम इज एब्सेंट इन द केस ऑफ द फन। लिखा था ये ना ही लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट उनमें लिखा था, बड़ी लगना आप लोगों को। तो लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट है बड़ी इनके केस। आज चले मेरे भाई, देखो मेरे भाई सिस्टम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जरा से सारे डायग्राम्स पे देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलेगा भाई मेरे। पूरा हो गया सिस्टम पूरा। यानी कि अब आपको एक बात समझ में आनी है मेरे भाई। देखो मेनली ये तो हमने थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा पढ़ लिया, हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक पे लौट के। भैया जी क्या लौट के आना है? जब मैं बातें करूंगा आपके साथ में डाइकोट मोनोकोट की स्टेम की और रूट की, किसकी बात करूं? डाइकोट की मोनोस्टेम की, रूट की और स्टेम की। तो जरा सोच के देखो, अभी मैंने एक चीज आपको समझा दी। क्या समझा दी? सेंटर के पार्ट में जब आप किसी रूट को देखोगे, चाहे वो डाइकोट की हो चाहे किसकी हो, उसमें आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा रेडियल। कैसे दिखाई देगा? मतलब जाइलम अलग होगा, फ्लोएम। तो लेवलिंग में आपको उनका अलग अलग ढूंढना है। दूसरा पॉइंट, हमेशा दिखाई देगी कंडीशन कैसी आपको? एग्जार्च। प्रोटो कहां बैठा होगा बाहर और मेटा कहां बैठा होगा अंदर। ये दो बात समझ में आई? वैसे ही मैं कहूंगा आपको मोनोकोट डाइकोट के स्टैंड को अगर ढूंढोगे तो वो क्या दिखाई देगा आपको? कॉन्जॉइंट। क्या दिखाई देगा? कॉन्जॉइंट। उसमें आपने कहा कि सर हम अगर डाइकोट मोनोकोट की बात करें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें नॉर्मली आपका कोलैटरल क्या दिखाई देगा?
और वहां पे अपने कहते जाइलम कहाँ बैठा होगा, अंदर, फ्लोएम कहाँ होगा, बाहर। दोनों कैसे होंगे अजय, बंडल, अरे होगा। और जब सर अगर बातें करते जाइलम की हम वहां पे टाइप की, एग्जैक्ट और एंडार्च की, तो मैं कहूंगा वहां पे कंडीशन कैसी है, एंडार्च। स्टेम में कंडीशन कैसी है, एंडार्च। और एंडार्च अगर है तो मतलब आपका प्रोटो कहाँ है, अंदर, और मेटा कहाँ है, बाहर। ये दिखा देगा लेवलिंग मुझे बेटा जी। जब मैं बात करूंगा मोनोकोट की तो क्या दिखा देगा मुझे, क्लोज। डाइकोट में समझ में आई बातें। जल्दी से एनसीईआरटी बुक के एक बार डायग्राम के अंदर ये चीज ढूंढ के देखो, दिखती है नहीं दिखती आप लोगों को। देखो आप एनसीईआरटी बुक में दिख रहे होंगे डायग्राम, डाइकोट मोनोकोट की रूट। आगे जाके देखो, पेज पलटो जरा। अरे डाइकोट मोनोकोट की रूट और स्टेम के डायग्राम बने एनसीईआरटी बुक अगर है तो मैं झांक के देखो ये सब चीजें है या नहीं है। चीजें दिमाग में अभी से सेट करना शुरू करो मेरे भाई, क्योंकि डायग्राम आपको खुद समझने हैं मेरे भाई। हम नहीं ना समझाएंगे बातें, हम थोड़ी ना बनाएंगे डायग्राम। और बुढ़े ये नहीं, मैं इनकी कह रहा हूँ बच्चा, इनमें ढूंढो आप। पूरे डायग्राम है आपके यहाँ पे 1 2 3 और 4। और गुड़िया मैं इनकी कह रहा हूं, ये देखो पेज नंबर 91 पे लिखा है डाइकोट रूट मोनोकोट रूट का डायग्राम। उसमें दिखा रखा होगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अरे दिखा रखे हैं, ये देखो उन्होंने प्रोटो अंदर दिखा रखा है कि मेटा अंदर दिखा रखा है। अरे देखो उधर लेवलिंग, प्रोटो अंदर है या मेटा अंदर है, मानसी नहीं बन रही बात। लाइट खोलो बुढ़े, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको पर्दे को हटाओ जरा एक बार। अरे अंधे को भी दिख रहा है, मेटा अंदर है, प्रोटो बाहर है, लाइन को ढूंढो। दोनों में किन में, हाँ ये सही है। अरे दिख रहा है भाई डायग्राम में। अच्छा वो देखो अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल है, कॉन्सोइड है, ढूंढो इस डायग्राम में। देखो मेरे भाई एक जगह दिखा रखा है जाइलम, और देखो फ्लोएम उसके साइड में दिखा रखे हैं कहीं। अरे 2 डायग्राम दिख तो रहे यार। ऊपर देखो ब्लू वाले को कह रहा है फ्लोएम, और जाइलम को दिखा रहा हूं येलो, येलो वाले के पास लेबलिंग कर रहा है जाइलम की। अरे ये लो सब पार्ट नहीं है कहीं, हल्का अच्छा चलो कोई ना, अंदर वाले में अंदर वाला और अच्छा है। हाँ दोनों रेडी। अब अगले वाले में अगले डायग्राम पेज नंबर 92 के ऊपर, ये जो ऊपर वाला डायग्राम उसको पढ़ के देखो, ऊपर वाला डायग्राम को। अरे पहले ये वाला देखो, मेरे को देखो, यहाँ पे मेरे को, ये बीच में पिट है बहुत बड़ा सा, उसमें देखो उन्होंने बंडल से बना रखे हैं। आगे कोई पार्ट है, पीछे कोई पार्ट है, बीच में कुछ हरा दिखा रखा है। देखो लेबलिंग में क्या कहता है, आगे कौन है, यहाँ साइड में देखो उसने आगे क्या दे रखा है, अंदर दिखा रखा है प्रोटो। देखो पिट के इस बड़े वाले डायग्राम देखो, पिट के बिल्कुल बाहर कौन है, प्रोटो, और बाहर क्या दिखा रखा है, मेटा, फिर बीच में कैम्बियम, और फिर क्या आ गया, फ्लोएम। पिच से एक एपी ऊपर है सब चीजें। अरे है कि नहीं है? मेटा कहाँ है, बाहर या अंदर? बाहर। तो कैसी कंडीशन है, एंडार्च के एग्जार्च? वहां से नहीं बड़ी बात। ओपन में देखो ना, बीच में उन्होंने एक लाइन से बना तो रखी हरे रंग की, तो वो कैसा है, ओपन है? अरे है। ये नीचे वाला नहीं दिखाई देगा आपको, ये समझ में कम आएगा, उसकी बातें बाद में करेंगे आपसे। गुड़े स्पेरिकल नहीं, गुड़े ये वाला क्या डिस्प्यूट फॉर्म, इसका डायग्राम अलग है गुड़े, इसकी बातें नहीं समझ में आएंगे अभी आप लोगों के, बाद में बातें होंगी इसके बारे में। अरे भाई जो चीज समझा रहा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीजें आपको समझनी, पहले टिश्यू सिस्टम को समझ लिया आप लोगों ने कि ये क्या होता है, वस्कुलर अरेंजमेंट समझ में आ गया ना। डालो जरा हेडिंग, अरे डालो मेरे भाई, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
अरे हेडिंग डालो बेटा जी एक बार, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।